Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Okay, today we are going to learn chapter 3 viruses. Okay, in this chapter, we are going to learn about the virus, different types of virus, how to prevent virus attacks, symptoms of virus, and of course, the antivirus. It is a very interesting chapter, and I think you all want to know about the viruses. All want to learn about the viruses. Okay, so let's start this chapter. Okay, you have heard about the virus causing health problem. सी हम लोगों ने सबने सुना है वायरसेस क्या होते हैं. वायरसेस ये आपको हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे फीवर या फिर कोई डिसीजेज. नॉर्मली अभी तो आपको वायरसेस के बारे में बहुत कुछ पता होगा, क्योंकि वायरसेस आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में है. इवन वी आर लर्निंग थ्रू इंटरनेट बिकॉज ऑफ द वायरसेस. वी ऑल नो दैट. ओके, सो वायरसेस आर हार्मफुल जर्म्स. क्या होते हैं? ये हार्मफुल जर्म्स होते हैं जो हमारे बॉडी को अटैक करते हैं, बॉडी को डैमेज करते हैं या फिर बॉडी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. अब सम टाइम तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वायरसेस होते हैं जो कि बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत हार्मफुल होते हैं. और समटाइम्स तो मतलब नॉर्मल फ्लू जो आपको सर्दी जुकाम हो जाता है बेसिकली हर सीज़न में, रेनी सीजन में, तो ये भी क्या है, वायरसेस ही हैं. और ये वायरल फीवर जो है वो भी वायरसेस ही हैं. तो ये नॉर्मली वायरसेस, हेल्थ से रिलेटेड वायरसेस क्या होते हैं, यू ऑल नो दैट वेरी वेल. ओके, बट हैव यू हेयर्ड अबाउट द कंप्यूटर वायरसेस? क्या आपने कंप्यूटर वायरस के बारे में कभी सुना है? यस, लिटिल बिट यू नो. ओके, थोड़ा बहुत आपको पता है. तो क्या होता है? ओके, वायरसेस. अ कंप्यूटर वायरस इज ए एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. वायरसेस क्या होते हैं? इट इज़ अ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम. ये कोई कुछ और नहीं, एक प्रोग्राम होता है. जैसे हम हेल्थ से रिलेटेड वायरस जो होते हैं ये भी क्रिएट किए जाते हैं या फिर किसी एनिमल वगैरह की वजह से आ जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं. और नहीं तो बहुत सारे वायरसेस साइंटिस्ट के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं. ओके, मतलब मेडिकल टीम के थ्रू क्रिएट भी की जाती हैं. और उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं क्रिएट करने के. ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर के वायरसेस क्या होते हैं? कंप्यूटर के वायरस भी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है ये, और ये भी क्रिएट किए जाते हैं. किसी ना किसी ने इसे क्रिएट किया है, ये अपने आप ऐसे नहीं कोई वायरस वर्ड आ गया है कंप्यूटर में. ये वायरस वगैरह सब लिखे गए हैं, ये रिटन प्रोग्राम्स हैं और क्रिएट किए गए हैं इनको. ये क्या करते हैं? ये आपके बेसिकली कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को पूरी तरह से डैमेज करते हैं. वेयर यू स्टोर ऑल द कंटेंट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ योर कंप्यूटर इन हार्ड डिस्क, वायरसेस कैन डैमेज द हार्ड डिस्क पार्ट. ओके, हार्ड डिस्क को वो पूरी तरह से डैमेज कर सकता है. ओके, ठीक है. अब द वायरसेस क्या होते हैं? ये अपने आप को एक तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. जैसे हमने नॉर्मल वायरसेस, अभी हेल्थ वायरसेस के बारे में पढ़ा है, सुना है कि हेल्थ वायरस में क्या है कि आपको किसी और से मिलना नहीं है, इंटरैक्ट नहीं करना है, अकेले अकेले रहना है, घर पे ही रहना है. सो भी क्या है, क्योंकि इसमें भी यही है ना कि अगर आप किसी और से मिलते इंटरैक्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे को वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, दूसरे को भी हो सकता है, ऐसे तीसरे चौथे, मतलब ऑटोमेटिकली ये इट विल इंक्रीज, ये बढ़ सकता है ये. ठीक है, तो वैसे ही आपका कंप्यूटर वायरस होता है. कंप्यूटर वायरस भी क्या करता है? वायरस मल्टीप्लाइज ऑन अ कंप्यूटर बाय मेकिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. वो अपनी ही कॉपी क्रिएट कर कर ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज होते रहता है, मल्टीप्लाई करता है. ठीक है, अब ये कंप्यूटर वायरस कहाँ इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था? तो इंट्रोड्यूस टू अ कंप्यूटर सिस्टम अलॉन्ग विथ एनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. और जो कंप्यूटर वायरस है ये आपके किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है. और इवन इसे इंटरनेट के थ्रू भी वायरसेस आपके कंप्यूटर में आ सकते हैं. व्हेन यू ट्रांसफरिंग फाइल और यू व्हेन यू ओपनिंग एनी ईमेल अटैचमेंट्स विदाउट नोइंग दैट इट इज़ आइडेंटिफाइड और नॉट आइडेंटिफाइड. ठीक है, तो ऐसे कोई भी अगर आप कोई भी रैंडम ईमेल अटैचमेंट्स ओपन करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके काम का है या फिर वो ऑथेंटिकेट है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा. वो अनआइडेंटिफाइड भी हो सकता है, वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकता है आपके कंप्यूटर के लिए. तो ऐसा आप जब भी ऐसा कुछ करते हो तो आपके कंप्यूटर में वायरस क्रिएट हो सकता है. ओके, नेक्स्ट है, अ वायरस प्रोग्राम कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू इनिशिएट सम सॉर्ट ऑफ इवेंट्स दैट अफेक्ट्स द इन्फेक्टेड कंप्यूटर. Each virus has a unique event associated with it. These events and their effects can range from harmless to devastating. सम ऑफ द इवेंट्स आर. अब ये जो आपके वायरसेस हैं ये भी क्या है कि ये कुछ इवेंट्स हैं जो आपके कंप्यूटर को अफेक्ट करते हैं. और
अलग अलग कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि एक ही वायरस जैसा दूसरा भी है, तीसरा भी है, सबका अपना अपना सबका यूनिक इवेंट है, एक अपना अपना यूनिक नेम है। अब कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो आपको आपके फाइल को ही सिर्फ इफेक्ट करते हैं, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो अपने आप को रिप्लिकेट्स कर लेते हैं, कुछ वायरसेस ऐसे जो आपकी लैंग्वेज को इफेक्ट करते हैं। तो हर एक का अलग अलग यूनिक इवेंट है, एक अलग अलग वर्क है, काम है, और अलग तरीके से वो हार्मफुल है आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो अब ये क्या इवेंट्स हैं? एन अनोइंग मैसेज अपियरिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, रिड्यूस मेमोरी और डिस्क स्पेस। अब ऐसा है कि समटाइम्स क्या होता है, कुछ देख रहे होंगे आप, अननेसेसरी मैसेजेस आते रहते हैं कंप्यूटर में, कुछ अलग से मैसेजेस आपको दिखाई देते हैं। क्यों ऐसे आते हैं? क्योंकि अब उससे उससे ये समझ में आता है कि आपके कंप्यूटर में कुछ वायरसेस अब एंटर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ मैसेजेस ऐसे सामने स्क्रीन पर दिखाता रहता है। अननोइंग मतलब कुछ पता ही नहीं जिसका। रिड्यूस मेमोरी और डिस्क स्पेस। अब आप देखते हो कभी कभी कि आपका दिखा तो रहा है कि डिस्क स्पेस बहुत सारा है, मेमोरी बहुत सारी आपकी रिमेनिंग है, बट स्टिल आप जब डेटा को स्टोर कर रहे होते हो तो वो स्टोरेज लेता ही नहीं है, वहाँ पे दिखाता है कि मेमोरी फुल है। ऑलवेज वो आपको मेंशन करेगा, नोटिफिकेशन देगा कि मेमोरी फुल है। क्यों? बिकॉज ऑफ वायरसेस। अगर ऐसा कुछ वायरस आपके कंप्यूटर में आ चुका है तो वो आपको इस तरह के मैसेजेस हमेशा देते रहेगा। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। अब समटाइम्स क्या होता है कि आप डेटा को कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो, कुछ चेंजेस अप्लाई करना चाहते हो, तो वो क्या कह देता है कि नहीं, यहाँ पे चेंजेस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपके फाइल को, उस फाइल को वो एक्चुअली डैमेज कर चुका होता है, और डैमेज करने के बाद फिर वो किसी भी फाइल में कुछ भी काम करने नहीं देता है। वी कैन से दैट इट द फाइल ऑल्सो करप्ट एट दैट टाइम। ठीक है, आपका फाइल मतलब करप्ट हो चुका है, तो वो इस टाइम पर भी आपको कुछ भी एंट्री करने नहीं देता है, कुछ राइटिंग करने नहीं देता, मॉडिफिकेशन भी करने नहीं देता। ओके, फाइल्स ओवर राइटिंग और डैमेज्ड। फाइल ओवर राइटिंग मतलब क्या होता है कि जैसे एक फाइल है आपकी और उसका आपको और एक लिखा हुआ, उसकी 2-3 कॉपीज अलग 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 आपको बनती नज़र आ रही है, बट आपका वो फाइल ठीक से ओपन भी नहीं हो रहा है। तो एक बेसिकली इससे क्या समझ में आता है कि आपकी फाइल जो है वो डैमेज कर दिया है उसने। डेटा ऑन हार्ड ड्राइव्स इरेज्ड। और बहुत सारे ऐसे डेटा होते हैं जो आपके हार्ड ड्राइव में है स्टोर सॉरी, बट वो इरेज मतलब आपने रखे तो थे बहुत सारे डेटा आपके हार्ड ड्राइव में, बट आप जब देखते हो तो आपको काफ़ी सारे डेटाज जो है वो इरेज्ड दिखाई देते हैं, मतलब वहाँ पे नहीं है, वहाँ से डिलीटेड है। ओके, तो ये बेसिकली आपके वायरसेस से क्रिएट होने वाले बहुत सारे अननेसेसरी थिंग्स है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट होते हैं। ओके सॉरी। अब टाइप्स ऑफ वायरस, थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि जैसे वायरसेस जो होते हैं वो सबका अलग अलग वर्क है, ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे सारे वायरस काम करते हैं, नो, बहुत सारे अलग अलग वायरसेस हैं और अलग अलग तरीके से वो काम भी करते हैं। तो अब फॉलोइंग्स ऑफ वायरस और इनके नेम दिए हुए हैं, इन वायरसेस ने बहुत अटैक किए हुए हैं कंप्यूटर्स पे पहले भी। ओके, तो अब हम इनको देखने वाले हैं। फाइल वायरसेस, मोस्ट वायरसेस फॉल इनटू दिस कैटेगरी। अब फाइल वायरसेस क्या है कि ज़्यादा करके वायरसेस जो हैं आपके वो फाइल वायरसेस के अंडर में आते हैं। अ वायरस अटैच्ड इटसेल्फ टू अ फाइल। अब इसमें क्या होता है कि वायरस जो है वो अपने आप को फाइल के साथ ही अटैच कर लेता है, यूजुअली ए प्रोग्राम फाइल which loads the virus in the memory to do some predefined malfunctioning। ये क्या करता है, ये वायरस अपने आप को फाइल के साथ ही अटैच कर लेता है, अपने आप अटैच कर लेता है, और जब भी आप मतलब काम कर रहे होते हो, उस फाइल को लोड कर रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, ये अपने आप ही अपने आप को इंक्रीज़ कर लेता है। ये वायरस जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाता है, रेप्लिकेट्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वायरस इसकी वजह से इंक्रीज़ होते जाता है और आपकी फाइल को करप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है बूट सेक्टर वायरस। दीज वायरस इन्फेक्ट बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क। द वायरस प्रोग्राम लोड्स फर्स्ट बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पुट्स द ऑपरेशन ऑफ द डिस्क एट रिस्क। अब ये वायरस क्या होता है, जब आप इट इन्फेक्ट मास्टर बूट रिकॉर्ड। जैसे आपका जो मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है ना, बूटिंग हमें पता है, हम बूटिंग मतलब लोडिंग, जब हम लोड करते हैं फर्स्ट टाइम आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है, तो जो प्रोसेसिंग है उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये क्या करता है, ये वायरस इनफैक्ट बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी एंड हार्ड डिस्क। ये जो आपके फ्लॉपी और हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर होता है, बूट सेक्टिंग मतलब जहाँ से लोडिंग होती है,
वहाँ पे इन्फेक्ट करता है, वहाँ से अटैच हो जाता है, उसको इन्फेक्ट करने का काम करता है। द वायरस प्रोग्राम लोड्स फर्स्ट बिफोर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पुट्स द ऑपरेशन ऑफ द डिस्क एट रिस्क। अब ये क्या करता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोगों ने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में लास्ट ईयर भी पढ़ा हुआ है कि जो प्रोसेसिंग होती है, मतलब कंप्यूटर पहले बूटिंग करता है, बूटिंग होने के बाद ही आपको स्क्रीन दिखाई देता है। तब ये क्या करता है, और बूटिंग कहाँ से करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी मेमोरी से, मेमोरी में ही तो होता है, वो लोड करके बूट करके आपको आपका स्क्रीन देता है। पर ये वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क को इन्फेक्ट करते हैं, और जब आपका बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये आपके बूटिंग प्रोसेस के मतलब पहले ही अपने आप को लोड कर लेते हैं, पहले अपने आप को ये प्रोसेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका डिस्क जो है वो रिस्क लेवल पे आ जाता है। समझ गए? एनी हाउ इन शॉर्ट वो आपके बूट सेक्टर को, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेक्शन है, उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस, मैक्रो मीन्स थोड़ा सा समझ में आता है, मैक्रो लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ वायरस दैट uses an application's own macro programming feature to distribute themselves. Unlike other viruses, macro viruses do not infect program, they infect document. These cause a sequence of actions to be performed automatically. ठीक है, तो अब माइक्रो वायरस क्या होता है, ये प्रोग्राम पे इन्फेक्ट नहीं करता, ये किसी प्रोग्राम पर डायरेक्टली इन्फेक्ट नहीं करता है, ये और एक और चीज़ है कि ये अपने आप को खुद से फैला लेता है। मतलब जैसे कंप्यूटर में आपका ये वायरस अगर आ चुका है, कहीं से एंटर हो चुका है, तो ये वायरस एंटर होने के बाद अपने आप को वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, हर तरफ चारों तरफ फैला देता है, इंक्रीज कर देता है, स्प्रेड कर देता है, और फिर ये किसको इन्फेक्ट करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स को। दीज कॉज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू बी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। और एक बार अपने आप को स्प्रेड करने के बाद जो चारों तरफ आपके कंप्यूटर में आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स पे अटैक करता है, उन डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करता है ऑटोमेटिकली, अपने आप से। और आजकल देखा जाए तो ज़्यादा करके ये वायरसेस इन्फेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को। ठीक है, इट एड्स इन अ मैक्रो सीक्वेंस, इट लार्जेस द माइक्रो लैंग्वेज। अब ये जो है ना, ये टारगेट करता है किसको, ये आपके मैक्रो लैंग्वेज को टारगेट करता है और उसको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है ईमेल वायरसेस। An email virus travels an attachment to email messages and usually replicates itself by automatically mailing itself to dozens of people in the victim's email address book. Some email viruses don't even require a double click. They launch when you view infected messages in the preview pane of your email software. Okay. तो ईमेल वायरसेस क्या करता है, अभी ईमेल वायरस बेटा ये ट्रैवल करता है, ये समझ लो कि ईमेल मैसेजेस के थ्रू ट्रैवल करता है और अपने आप को रिप्लिकेट्स करते जाता है, अपने आप ही अपने आप को इंक्रीज़ करते जाता है। रिप्लिकेट्स मतलब अपने आप को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना। और जैसे कोई भी मैसेजेस है, ये तो बहुत सारे लोगों के पास भेज सकते हैं, एक मैसेजेस नंबर ऑफ़ पीपल्स के पास जाते हैं। ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसा भी है, ये ईमेल एड्रेस बुक, आपके ईमेल एड्रेस बुक मतलब में बहुत सारे मेल्स, बहुत सारी ईमेल्स एड्रेसेस लिखे होते हैं, ईमेल्स होते हैं, तो ये उनके थ्रू अपने आप को रिप्लिकेट्स कर लेता है। और सम इवन रिक्वायर डबल, और इवन आपको इस वायरस के लिए डबल क्लिक की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपने इस पर डबल क्लिक किया तो ही इंक्रीज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिना डबल क्लिक किए भी अपने आप ही रिप्लिकेट्स हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इवन ये they launches when you view infected message in preview pane of your email software. even आप तो अगर सिर्फ इसको ईमेल सॉफ्टवेयर पेन, मतलब जो एरिया है, जो ब्लॉक है, वहाँ पे प्रीव्यू में सिर्फ आप इसको देखते हैं, एक इन्फेक्टेड मैसेजेस को सिर्फ आप व्यू करते हैं, देखते हैं, डबल क्लिक भी नहीं करा आपने, सिर्फ इसको देखा है, सिर्फ उससे भी आपका ये वायरस इंक्रीज़ हो जाता है, अपने आप रेप्लिकेट्स क्रिएट कर लेता है, अपने आप को बढ़ा लेता है। और ये नंबर ऑफ़ पीपल, मतलब जितने भी एड्रेस बुक आपके उसमें ईमेल एड्रेस लिखे हुए हैं, उन सभी के पास पहुंच जाता है, ये वायरस क्रिएट कर देता है। ये समझ में आया?
ध्यान रखना, ईमेल वायरस जो है वो थ्रू ईमेल अटैचमेंट, एक ईमेल अटैचमेंट के थ्रू ये आपके कंप्यूटर में एंटर कर सकता है और इंक्रीज़ करके दूसरों के पास भी जा सकता है थ्रू मैसेजेस, थ्रू ईमेल। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्सेस क्या है? अ ट्रोजन हॉर्सेस इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरस। अब ट्रोजन हॉर्स इज सिंपली अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये बेसिकली क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है ये। The program claims to do one thing. It may claims to be a game, but instead cause damage when you run it. It may erase your hard disk. Trojan horses have no way to replicate automatically. अब ट्रोजन हॉर्स क्या है? बेसिकली ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और इसका काम है गेम के थ्रू। और ये आपको क्या करता है? ये आपके कंप्यूटर को मतलब आपके कोई भी हार्म पहुंचाने के बजाय, कुछ डैमेज करने की बजाय ये क्या करता है? ये इरेज कर देता है। जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क का जो भी डेटा है या फिर हार्ड डिस्क का मटेरियल पूरा का पूरा इरेज कर देता है। और वन मोर थिंग, ट्रोजन हॉर्स मतलब उसके पास रेप्लिकेट्स, अपने आप बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये अपने आप को इंक्रीज़ या रेप्लिकेट्स नहीं कर पाता है, लाइक ईमेल वायरसेस या फिर और अदर मैक्रो वायरसेस। बाकी वायरसेस की तरह ये अपने आप को इंक्रीज़ तो नहीं कर पाता है, बट ये क्या करता है? आपके हार्ड डिस्क के डेटा को इरेज कर देता है। ठीक है, तो ये ट्रोजन हॉर्सेस। नेक्स्ट है वर्म्स। A worm is a small piece of software that uses computer network and security holes to replicate itself. अब जैसे वर्म्स क्या होता है? एक छोटा सा कीड़ा होता है, तो वैसे ही इसको कंप्यूटर का कीड़ा समझ सकते हो कि ये स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, छोटा सा एक कीड़ा है। और क्या करता है ये? कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी होल्स टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। ये किसको यूज़ करता है? ये जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है और सिक्योरिटी होल्स, जो आपकी कंप्यूटर में सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क्स होते हैं, उनके थ्रू अपने आप को इंक्रीज़ कर लेता है ये वायरस। A copy of the worm scans the network for another machine that has a specific security hole. It copies itself to the new machine using the security hole and then start replicating from there as well. अब ये क्या करता है? ये दूसरे किसी मतलब ये सिक्योरिटी होल्स के थ्रू अपने आप को कॉपी करके इटसेल्फ दूसरी मशीन में, जैसे एक मशीन से दूसरे मशीन में कॉपी के थ्रू किसी भी सिक्योरिटी होल के से कॉपी होकर दूसरी जगह पर इंक्रीज़ हो जाता है, रिप्लिकेट हो जाता है। इन शॉर्ट कहूँगी तो जो किसी भी कंप्यूटर में सिक्योरिटी सिस्टम होता है, सिक्योरिटी होल्स होते हैं, ये वर्म्स जो है उनके थ्रू एंटर कर लेता है और नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, नेटवर्क्स हमारे सबके कंप्यूटर में नेटवर्क्स एंड सिक्योरिटी होल्स होते हैं, तो ये उनके थ्रू अपने आप को रिप्लिकेट करता है, अपने आप को इंक्रीज़ करता है, अपने आप को बढ़ा लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक वर्म्स भी क्या है? इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरस। ओके, एक ये भी वायरस ही है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है कि वायरसेस, टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या होते हैं। ओके, नेक्स्ट है वाई एंड हाउ वायरसेस इज मेड। अब एक क्वेश्चन आता है, मैंने शुरू में बोला कि जो वायरस है ये भी पीपल ने, लोगों ने ही बनाया है, ये कोई अपने आप क्रिएट होने वाली चीज़ नहीं है। ये सब कुछ किसने? इंसान ने बनाया है, पीपल ने बनाया, यूज़र ने बनाया। बट अब क्यों बनाया है, किस रीज़न से बनाया है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। सो हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ओके, people write computer viruses. A person has to write the code. Test is to make sure it spreads properly and then release it. A person also design the viruses attacks phase when it is a silly message or the destruction of a hard disk. अब क्या है ये? पीपल राइट्स कंप्यूटर वायरसेस। वायरसेस को कौन लिखता है? लोग लिखते हैं, पीपल लिखते हैं। वो लोग कोडिंग के थ्रू इस वायरसेस को लिखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रॉपरली स्प्रेड करते हैं। स्प्रेड करने के लिए मतलब यहाँ वहाँ फैला देते हैं। ठीक है, मतलब कंप्यूटर्स में वो स्प्रेड करना चालू करते हैं। अ पर्सन ऑल्सो डिज़ाइन द वायरस अटैक फेज सॉरी, पर्सन क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं वायरस अटैक फेज, वेदर इट इज़ सिली मैसेज और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क। अब जो वायरसेस हैं, अब ये जैसे हम कहते हैं ना, किसी के पास भेजना है, किसी कंप्यूटर में भेजना है, तो किसके थ्रू भेज सकते हैं? कोई भी सिली मैसेज के थ्रू। एक टाइम आया था 2007 में, आई थिंक, बॉम्ब शबादो नाम का एक वायरस था जो स्प्रेड हुआ था सिर्फ बॉम्ब शबादो मैसेज के नाम पर। वो काफ़ी लोगों की कंप्यूटर पर उसने अटैक किया था, मैसेज स्प्रेड हुआ था। आई डोंट नो कि वो ईयर एग्जैक्टली, बट एक नाम बॉम्ब शबादो, मतलब ऐसे कोई भी सिली नेम के थ्रू, सिली मैसेजेस के थ्रू किसी भी कंप्यूटर में वायरसेस
क्रिएट हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं और भेजे जा सकते हैं, जो कि आपके या फिर हार्ड डिस्क, जैसे आप दूसरा एक और तरीका हो सकता है, अगर आप कोई डेटा किसी पीडी के थ्रू या किसी डिस्क के थ्रू डाल रहे हो तो भी वो आपकी कंप्यूटर में एंटर कर सकता है। अगर एक कंप्यूटर में है तो उससे दूसरे में भी चला जाता है। ठीक है, बेसिकली मतलब इंसान का ही किया रहता है। ये जो वायरस है स्प्रेड करने का काम, इसको ये सब कुछ पीपल का किया हुआ है। ठीक है, अब वायरस हिस्ट्री क्या है थोड़ा देख लेते हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटर वायरसेस वर फर्स्ट widely seen in the late 1980s. Some virus like the Melissa virus released in March 1999 was a spectacular. It is attack and spread in a Microsoft Word document sent via email. अभी देखो एक एक इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे अगर, तो बहुत भारी मात्रा में वायरसेस को देखा गया था। कब? 1980s में। सम वायरसेस लाइक मेलिसा वायरस रिलीज इन, अब एक मलीसा वायरस नाम का भी एक वायरस था जो कि रिलीज़ किया गया था 19 ओके तो मेलिसा वायरस नाम का एक रिलीज़ हुआ था मार्च 1999 में, जो कि जिसने मतलब बहुत ज़्यादा अटैक किया था। इवन वी कैन से दैट दी इट अटैक्स ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड, और किसके थ्रू गया था ये? ईमेल के थ्रू। एक ईमेल था उसके थ्रू इसने पूरे कह सकते हैं पूरी जगह पे फैला था ये वायरस काफ़ी ज़्यादा, और इसने काफ़ी अटैक किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे। ओके, द आई लव यू वायरस विच अपियर्ड ऑन May 4, 2000। एक और वायरस आया था आई लव यू नाम का, जो कि 2004 में इसको कहते हैं रिलीज़ किया गया था, देखा गया था। वॉज इवन सिंपलर, ये थोड़ा सिंपलर था, मतलब मेलिसा वायरस की जैसा बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं था, बट हाँ ये भी देखा गया था एक वायरस। इट कंटेन्ड अ पीस ऑफ कोड एज एन अटैचमेंट्स, और ये इसमें क्या था, इसमें एक कुछ नहीं सिर्फ एक पीस ऑफ कोड, मतलब कुछ कोड्स लिखे गए थे, एज अ अटैचमेंट वो जाता और ऑटोमेटिकली वो अटैक कर देता किसी भी कंप्यूटर को। पीपल हु डबल क्लिक ऑन द अटैचमेंट लॉन्च द कोड। अब जैसे जो मैंने कहा ना कि ये क्या था, एक वायरस, ये वायरस के अंदर एक कोड लिखा था, और जैसे ही कोई उस मैसेज पर या फिर उस कोड पर डबल क्लिक करता, ऑटोमेटिकली ये लॉन्च हो जाता है। ये कोड जो है वो आपके कंप्यूटर में लॉन्च हो जाता है। इट देन सेंड कॉपीज ऑफ इट सेल्फ टू एवरीवन इन द विक्टिम्स, और ये अपनी ही खुद की कॉपी फिर दूसरों को, सभी को, जैसे एड्रेस बुक में बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस लिखे रहते हैं, तो कई सारे जितने भी ईमेल एड्रेसेस लिखे हैं उन सभी एड्रेसेस पर वो अपनी ही एक कॉपी क्रिएट करके सबको सेंड कर देता, और फिर वो दूसरों, मतलब नए बहुत सारे ऐसे कह सकते हो, बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स या फिर बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स सेलेक्ट करके या फिर चॉइस करके उनको भेज के विक्टिम्स बना लेता और उनको करप्ट करना चालू कर देता। इन शॉर्ट मतलब ये अपनी ही कॉपी क्रिएट करके उसकी कॉपीज तो दूसरों को भेज कर उन्हें भी, उनके भी कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता था। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वायरसेस थे जो रिलीज़ किए गए थे या फिर देखा गया था इन सब ईयर्स में, कुछ 1999 में, 2000 में एंड 1980s में। ओके, वाई डू, अब ये क्वेश्चन आता है कि पीपल वायरसेस एक्चुअली में क्रिएट क्यों करते हैं? इसका तो कोई प्रॉफिट है नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है। देन वाई पीपल क्रिएट दी वायरसेस? टू मेक मनी। हमने पहले भी डिस्कस किया है, लास्ट ईयर 6th क्लास में भी लिटिल बिट डिस्कस किया है वायरसेस के बारे में, कि लोग अपने प्रॉफिट पॉइंट को देखते हुए इन वायरसेस को क्रिएट करते हैं। अब अगर हम नॉर्मल हेल्थ वायरस की बात करें तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे र्यूमर्स है कि वायरसेस इंसान क्रिएट करते हैं। ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इससे एनी हाउ फार्मास्यूटिकल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल लाइक इन कंप्यूटर ऑल्सो। कंप्यूटर में भी वायरसेस क्रिएट क्यों किए जाते हैं? फॉर मेकिंग प्रॉफिट, फॉर मनी, ओके, एंड ऑफ कोर्स फॉर गिविंग ट्रबल्स टू अदर्स, दूसरों को परेशान करने के लिए भी ये किए जाते हैं। ओके, देर आर 3 प्राइमरी रीजन्स वाई दे क्रिएट दैम। अब 3 प्राइमरी रीजन्स क्या है? टू मेक मनी, जैसे मैंने कहा ना, पैसे बनाने के लिए। टू स्टील अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यस, किसी के अकाउंट इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए भी, और उससे फिर जैसे बहुत सारे थेफ्ट हैं, बहुत सारे हैकर्स हैं जो कह सकते हैं उसको एथिकल हैकर्स भी होते हैं, और थोड़े से ऐसे इस टाइप के हैकर्स होते हैं जो चोरी करते हैं, थेफ्ट, ठीक है, ऑथेंटिकेट नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डेटा चुरा लेते हैं। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि चाइना डेटा ऐप्स के थ्रू चुरा रहा है बहुत सारा, तो इसीलिए ऐप्स बहुत सारे बंद किए गए। ये सब कुछ पॉसिबल है
किसी भी ऐप के थ्रू या फिर किसी भी वायरस के थ्रू या किसी पीसी को करप्ट करके या फिर उसको थेफ्ट करके हैकिंग के थ्रू, ये सब करके आराम से डेटा किसी का भी चुराया जा सकता है, किसी के भी इंफॉर्मेशंस निकाले जा सकते हैं। तो ये सब इंटेंशंस होते हैं टू कॉज प्रॉब्लम एंड ट्रबल फॉर अदर्स, और दूसरों को प्रॉब्लम और परेशान करने के लिए भी वायरसेस क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल है, यही सब रीजंस होते हैं वायरसेस को क्रिएट करने के लिए। अब हमें क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, करना चाहिए, जिससे कि हमारा कंप्यूटर प्रोटेक्ट हो सके, सेफ रह सके। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम, कीप द ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करते रहिए। ठीक है, यूज़ अ फायरवॉल, फायरवॉल हमेशा ऑन रखना चाहिए, आपका कंप्यूटर का फायरवॉल यूज़ करना चाहिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए क्रूशियल टू प्रिवेंटिंग वायरस अटैक्स, बट दिस स्ट्रेटजी ओनली वर्क्स इफ यूजर अपडेट देयर सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस, आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस हमेशा रखा कीजिए और उसको अपडेट करते रहिए। अगर ऐसा है ना कि आज मैंने एक एंटीवायरस डाल दिया, अब उसका तो 3 इयर्स तक की था या फिर 1 ईयर तक की था, और मैंने उसको क्या किया, 1 ईयर एक बार वायरस डाल दिया और उसके बाद सोचा मेरे कंप्यूटर में तो एंटीवायरस डला पड़ा है, अब तो कभी भी मेरे इस पर कोई भी वायरस अटैक नहीं करेगा। नो, 1 साल में वो एक्सपायर हो जाता है। और उसके बाद जैसे हम कहते हैं ना कि किसी का इंश्योरेंस लिया है, कोई गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है, तो 1 साल के लिए इंश्योरेंस लिया है या 3 साल के लिए इंश्योरेंस लिया है, तो हम क्लेम 1 साल के लिए ही कर सकते हैं। 1 साल के बाद जब वो एक्सपायर हो जाता है तो हम उससे कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, या फिर वो हमारे लिए क्या है, वो पेपर सब हमारे लिए यूज़लेस हो जाते हैं। हमें उसे हमेशा रिन्यू अपडेट करते रहना चाहिए, अपडेट करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पर भी हमें एंटीवायरस को जब हमने 1 साल के लिए लिया है, अगर लाइसेंस्ड एंटीवायरस, तो 1 साल बाद वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद हमें उसे अपडेट करते रहना चाहिए, तभी एंटीवायरस हमारे कंप्यूटर में काम करेगा, अदरवाइज इट इज़ यूजलेस। ओके, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अब बहुत सारे ऐसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ तो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो इसमें से कुछ ऐसे हैं, एवेस्ट, अवेरा, मैकफी, नॉर्टन, क्विक हिल एंड मैनी मोर लाइक अ नेट प्रोटेक्टर एंड एक्सेट्रा। ओके, सो तो ये एंटीवायरसेस क्या है, इन एंटीवायरसेस को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, ये भी एक प्रोग्राम ही है, इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, ये आपके कंप्यूटर में कह सकते हो, ये सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़ा हो जाता है। जब भी आप कोई नया डेटा लेना चाहते हो, मतलब नया आप पीडी यूज़ कर, मतलब कोई भी अगर आप अदर एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो उसका डेटा एंटर करते वक्त ऑटोमेटिकली वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड पहले उसको रोकेगा, उसके बाद फिर वो चेक करेगा, उसके बाद फॉर्मेट करके फिर वो एंटर, जैसे हम आजकल कह रहे हैं ना कि कोई भी एंट्री हो रही तो सैनिटाइज करके फिर एंट्री मिल रही है, तो बस सिमिलरली आपके कंप्यूटर में भी, कि कंप्यूटर में जब भी आपकी कोई डेटा एंट्री करेगा, तो ये जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है एज एंटीवायरस नेम, ये आपके उसको सिक्योर करेगा, उसको आपका सैनिटाइज करके फिर एंट्री देगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट है वायरस सिम्टम्स। अब हमें पता कैसे चलता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ रहा है, इसके क्या सिम्टम्स है, जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी डिसीजेस के, फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं, आजकल बहुत सारे सिम्टम्स आप लोगों ने सुना है, आपको पता है हेल्थ वायरस से रिलेटेड, कि कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब कंप्यूटर में आपके वायरसेस एंटर करते हैं, तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको बता देता है कि यस, आपके कंप्यूटर में वायरसेस एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो अ वायरसेस कैन कॉज प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर इन मैनी वेज सच एज, जैसे कि क्या करता है वो, डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कंप्यूटर बाय ऑक्यूपाइंग द मेमोरी। सॉरी, अब जब वायरस एंट्री करता है कंप्यूटर में, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो स्पीड है कंप्यूटर का वो स्लो हो जाता है। क्यों? और मेमोरी में भी ऐसा दिखाएगा कि स्पेस कम हो गया है। क्यों? क्योंकि वायरस अपनी जगह बना लेता है, वो अपने लिए ब्लॉक्स क्रिएट कर लेता है, मेमोरी में वो खुद को स्टोर कर लेता है, और जब वो खुद को स्टोर करेगा तो ऑब्वियसली आपके डेटा के लिए स्पेस कम पड़ जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम, एक सिम्टम्स ये है, कॉजिंग स्ट्रेंज मूवमेंट और अ पैटर्न ऑन द स्क्रीन, जो आपका स्क्रीन का पैटर्न है वो ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है थोड़ा, तो उससे भी आपको समझ में आता है। डिस्प्लेइंग अनयूजुअल मैसेजेस, कुछ भी आपको अलग अलग मैसेजेस आते हैं, जैसे योर पीसी स्टोन्ड एक्सेट्रा, ऐसे कुछ भी मैसेजेस जो डिफरेंट अलग मैसेजेस आने लग गए हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस की एंट्री हो रही है। फ्रीक्वेंट हैंगिंग ऑफ सम सिस्टम, जैसे कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में भी बहुत सारे टाइम वायरसेस की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से आपका फ़ोन हैंग करने लगता है। कंप्यूटर के टाइम पर कंप्यूटर हैंग करने लगता है, तो जब ये सब सिम्टम्स आ रहे हो, हैंग हो रहे हो, स्लो हो गए हो, तो ये समझ लीजिएगा कि वायरस की एंट्री हो चुकी है। एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर, अब वहाँ पे क्या करता है, समटाइम
शोइंग एबनॉर्मल राइट प्रोटेक्ट एरर। अब ये राइटिंग के लिए कुछ एरर आ जाता है, तो ये इस तरह के एरर जो मैसेजेस आ रहे हैं ये सब आपके वायरस सिम्टम्स ही हैं, ठीक है। डिस्प्लेइंग अ चेंज इन अ डेट अगेंस्ट द फाइल नेम इन अ डायरेक्टली व्हेन अ वायरस मॉडिफाइज द फाइल, रिफॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क, डिलीटिंग और डैमेजिंग फाइल्स। समटाइम्स क्या होता है, आपने डेट टाइम वगैरह सब चेंज किया है, सब सेट किया है, ऑटोमेटिकली दूसरे टाइम जब खोलते हो आप पीसी ओपन करते हो तो देखते हो कि सारा कुछ चेंजेस है। तो ये सब कुछ मॉडिफिकेशन जो वायरस है ना अपने अकॉर्डिंग कर डालता है, मतलब आपके अकॉर्डिंग कुछ भी रह नहीं जाता, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस होती है, रीफॉर्मेटिंग कर देता है हार्ड डिस्क का। तो ये सब कौन करता है, ये सब वायरस ही से अपने आप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ये बेसिकली ये सब क्या है, सिम्टम्स है। इन सब चीज़ों से आपको समझ लेना है कि यस आपके कंप्यूटर में वायरस की एंट्री हो चुकी है और अब आपकी कंप्यूटर को एंटीवायरस की ज़रूरत है या फिर उसको फॉर्मेटिंग, अपडेशन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम इनसे बचे कैसे, प्रिवेंशन, कि वायरसेस आने से पहले हम बचे कैसे, अपने कंप्यूटर को हम सिक्योर कैसे रखें वायरस से। तो टू प्रिवेंट वायरस अटैक फॉलो द गिवन टिप्स। डू नॉट इंस्टॉल पायरेटेड सॉफ्टवेयर। देखो अब हम समटाइम्स क्या होते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को ओपन कर लेते हैं या डाल लेते हैं, बहुत टाइम हम लोग पायरेटेड सीडी से मूवी भी देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है एक्चुअली, ये क्या करती है हमारे कंप्यूटर के लिए, ये हार्मफुल होती हैं। हमेशा स्कैन हार्ड डिस्क ट्वाइस अ मंथ, हमेशा मंथ में कम से कम 2 बार आप लोग हार्ड डिस्क को स्कैन करोगे, सॉरी स्कैन करना है, कंपलसरी है, क्योंकि नहीं तो फिर वो सारे वायरसेस वहीं पर रह जाते हैं। स्कैन करने से एटलीस्ट आपके वायरसेस वहाँ से डिलीट होने लगते हैं। टेक अ बैकअप ऑफ, यस इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको आपके डेटा का बैकअप कंपलसरी रखना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी आपका सब डेटा गायब हो गया या डिलीट हो गया तो आपके इंपॉर्टेंट डेटास फिर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सो आपको हमेशा आप डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करके बैकअप उसका लेके एवरीडे उसको इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेके आपको रखना चाहिए। ऑलवेज स्कैन द पेन ड्राइव्स, यस when you put your pen drives with your PC, you should first scan the pen drives before copying the files, ठीक है। और अगर आपके उसमें एंटीवायरस है तो ऑटोमेटिकली वो पूछेगा ही, और नहीं पूछेगा तो आपको खुद होके उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद ही कोई भी कॉपी करनी है फाइल्स वगैरह, नहीं तो आपके इसमें वायरस एंटर कर सकता है। एवरी पीसी शुड बी इक्विप्ड विद सम एंटीवायरस प्रोग्राम, यस सभी पीसी में एंटीवायरस तो होना चाहिए, अगर एंटीवायरस नहीं होगा तो फिर वायरस एंटर करने के लिए बहुत ईजिली आ सकता है, ओके। यूज़ इंटरनेट एंड ईमेल अटैचमेंट वेरी केयरफुली, यस जब भी कोई अटैचमेंट्स ओपन कर रहे हो या किसी को ईमेल भेज रहे हो या ईमेल ओपन कर रहे हो, सो ओपन इट वेरी केयरफुली, क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है मैसेज के थ्रू, क्योंकि हमारे जो ईमेल्स है वो तो कोई भी भेजता है, ऐसा नहीं है कि नोइंग पीपल्स ही, अननोइंग पीपल्स भी भेज सकते हैं आपको, उसमें कोई वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो ऐसे मैसेजेस को ओपन करते वक्त सबसे पहले आपको देखना है, ध्यान देना है, उसके बाद ही ओपन करना है। तो ये सब करके आप अपने कंप्यूटर को वायरसेस से बचा सकते हो, ओके, वायरस अटैक से, ओके। आई थिंक यहाँ तक आपको सब अच्छे से समझ में आया है, ओके। Next is the firewalls. Yes, a firewall is a system designed to prevent unauthorized access to or from a private network. Firewall can be implemented in both hardware and software or a combination of both. Yes, firewalls के ऊपर ध्यान देना, firewalls बहुत important है और हर कंप्यूटर में ये firewalls ऑलरेडी डिज़ाइंड होता है, इसे हमें ऑन करके रखना पड़ता है और समटाइम्स तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। अब आप सोचते होंगे ना कि हम लोग कंप्यूटर लाते हैं बहुत दिनों तक तो हम उसमें कोई अपडेशन नहीं करते हैं, कोई स्कैनिंग नहीं करते हैं, कोई एंटीवायरस नहीं डालते हैं, फिर भी आपका कंप्यूटर ठीक ठाक चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको सिस्टम के थ्रू भी दिया गया एक ये कह सकते हो कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी किसके थ्रू प्रोवाइड की है, फायरवॉल्स, जो फायरवॉल आपके अनऑथोराइज्ड एक्सेस को या फिर किसी ऐसे चीज़ों को एंट्री नहीं करने देता था, बाय डिफ़ॉल्ट ये उसको रोकता है, ठीक है। फायरवॉल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ बोथ, और ये आपके हार्डवेयर एज वेल एज आपके सॉफ्टवेयर दोनों में ही ये अवेलेबल इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ पर इनको कह सकते हो सेव कर रहा है, ठीक है। ऑल मैसेजेस एंटरिंग और लिविंग द इंटरनेट पास थ्रू दी फायरवॉल्स, जैसे कोई भी मैसेजेस आता है इंटरनेट से या फिर कोई भी मैसेजेस जाता है इंटरनेट के थ्रू, तो ये सब किससे होते हुए जाते हैं, किसको मिलते हुए जाते हैं, फायरवॉल के थ्रू जाते हैं।
फायरवॉल इन्हें ऑटोमेटिकली एक बार चेक कर लेता है, ऑथेंटिकेट कर लेता है कि मतलब ये ठीक है ना, तभी वो उसको जाने देता है, अदरवाइज वहाँ पे वो कोई ना कोई मैसेज प्रोवाइड कर देता है। समटाइम्स पीसी बहुत सारे नोटिफिकेशन मैसेजेस देते हैं या फिर अदर मैसेजेस देते हैं कि ये सब चीज़ें मतलब ये आपकी फ़ाइल को करप्ट कर सकता है या आपके कंप्यूटर को करप्ट कर सकता है। तो ये सब कौन देता है? ये आपको फायरवॉल देता है, विच एग्जामिन्स ईच मैसेजेस एंड ब्लॉक्स दोज दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। और और ये क्या करता है फायरवॉल्स आपके जो भी मैसेजेस आते हैं, एक एक मैसेजेस, हर एक ब्लॉक के मैसेजेस को सबको ये मतलब चेक करता है और एक दूसरे से मिलने नहीं देता है। सिक्योरिटी के मतलब बेसिकली आप इसे समझ सकते हो कि फायरवॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। मतलब किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से कहीं से भी कुछ भी आ रहा है, कुछ भी जा रहा है मैसेजेस, तो ये फायरवॉल से होते हुए जाते हैं और फायरवॉल्स इन सबको चेक करता है। इसीलिए फायरवॉल्स हमेशा ऑन रहना चाहिए आपके कंप्यूटर में। ओके, और फायरवॉल्स अवेलेबल कहाँ होता है? आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपका फायरवॉल अवेलेबल होता है। ओके, last is the antivirus. We all know that about the antivirus. Okay, it is a software that is used to prevent, detect and remove virus from the computer that harm the computer. Remember to keep the antivirus update and running in the background while working on the computer. Some famous antiviruses are given below. सी ध्यान रखना, एंटीवायरस क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को बचाता है, सिक्योर करता है, और जो भी आपके कंप्यूटर में वायरसेस एंटर करते हैं उनको डिटेक्ट करता है एज वेल एज उनको रिमूव करता है। ये आपके कंप्यूटर को हार्म से बचाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, आप जब भी अपने कंप्यूटर में एंटीवायरसेस रखते हो तो उन एंटीवायरस को रेगुलरली अपडेट करते रहना चाहिए। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो फिर वो एक्सपायर हो सकता है, ठीक है। तो एंटीवायरस को आपको अपडेट करते रहना चाहिए और ये बैकग्राउंड में वर्क करता है, आपके कंप्यूटर को सिक्योर रखता है, सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ फेमस एंटीवायरसेस हैं कैस्पर्स क्या है, नॉर्टन, क्विकहिल, एवीजी, मैकफी, नेट प्रोटेक्टर, मैनी मोर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके okay, so children, we will meet in our next video session with a new chapter. So till that time, take care of self. Have a nice day. Thank you.